संपर्क टूट चुका है। वहीं एडिसन वाली टीम को तो आगे बढ़ते हुए और ज्यादा लोगों की बॉडीज मिलती जा रही थी। उन्हें समझ नहीं आता कि इन सब की मौत कैसे हुई। थोड़ा आगे जाते ही उन्हें एक और मेकशिफ्ट कैंप भी मिल गया। सो एडिसन अब वहाँ पर अपनी कम्युनिकेशन डिवाइसेस को इंस्टॉल कर उसकी रेंज बढ़ाकर अपनी दूसरी टीम के पास सिग्नल भेजने लगती है ताकि उनकी पोजीशन जान सके। लेकिन अब उनका ये तरीका भी काम नहीं करता। इसके अलावा डेक्स ने उन्हें रिवील किया कि उसे पास की बॉडी से घड़ी मिली है, लेकिन सेम घड़ी खुद उसने भी पहन रखी थी। वहीं ये घड़ी बहुत लिमिटेड एडिशन में बनी है, तो ये तो काफी वियर्ड है। हालांकि चेज कहता है कि ये तो सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है और वो इस पर ज्यादा ध्यान न दे। वैसे भी किसी जानवर ने उस बॉडी का चेहरा खराब कर दिया था, सो वे उस घड़ी वाली बॉडी का चेहरा तक नहीं देख सकते कि वो था कौन। दूसरी ओर पायलट, जिसे कि दोनों ही टीमें इंतजार करने का कहकर चली गई थी, अब उसे अचानक से बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगी। और ये सेम वही सीन है जिसे कि हमने कहानी के शुरू में देखा था। और इस बार रिवील हुआ कि उस पायलट पर अटैक करने वाला एक अजीब तरह का आदमी था जो कि अजीब कारणों से म्यूटेट हो गया। और जैसे ही वो पायलट को मारकर हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश करता है कि हवा में एक इनविजिबल लेयर से टकराकर पूरा हेलीकॉप्टर ही ब्लास्ट हो गया। यानी कि कोई भी इस आइलैंड से भाग नहीं सकता। वहीं चेज और डेक्स जो कि कैंप में थे, उन्हें पास से एक आवाज सुनाई दी और सरप्राइजिंगली उन्हें यहाँ पर एक जिंदा आदमी मिलता है। उसने रिवील किया कि वो डॉक्टर यंग है जो कि अपनी टीम के साथ सुबह ही यहाँ आया था। लेकिन जब वे यहाँ पहुँचे तो यहाँ सब कुछ बर्बाद मिला और उसके बाद उसकी पूरी टीम एक एक कर सभी मारे गए। अब एडिसन और बाकी दोनों भी हैरान थे कि उनसे पहले तो कोई टीम यहाँ आई ही नहीं। फिर भी वे उसे स्टेसी नाम की एक लड़की के बारे में पूछते हैं जिसे कि यहाँ से लेकर जाने का उनका मेन मिशन है। अब ये नाम सुनकर डॉक्टर यंग को कुछ याद आया और वो उन्हें अपने पीछे चलने को कहता है। और सभी ये देखकर हैरान रह गए कि स्टेसी तो ऑलरेडी मर चुकी थी, किसी जानवर ने उसका चेहरा तक बिगाड़ दिया। ये देखकर एडिसन और बाकी दोनों निराश होते हैं कि उनका मेन मिशन जिस लड़की को निकालने का था वो तो पहले ही मारी गई, तो क्या पता अब उन्हें पूरे पैसे मिलेंगे भी या नहीं। सो फिर भी वे उस लड़की की बॉडी को अपने साथ ले जाएंगे। वहीं अब वैसे भी रात होने वाली थी और वे हेलीकॉप्टर से काफी ज्यादा दूर आ गए। सो सभी मेंबर्स अब आज रात के लिए यहीं कैंप में सोने का फैसला करते हैं। फिर वे कल बाकी सब को लेकर वापस निकल जाएंगे। वहीं दूसरी टीम से उनका कॉन्टेक्ट अभी तक नहीं हो पाया ताकि वे उन्हें बता ही सके कि उनका आगे जाने का कोई फायदा नहीं। उनका मेन मिशन स्टेसी ऑलरेडी मारी जा चुकी है। डॉक्टर यंग हालांकि खुश था कि इन लोगों के साथ वो तो यहाँ से निकल ही जाएगा, लेकिन जब उसने डेक्स के पास उसकी डायरी देखी तो वो उसे सेम वैसी ही एक और डायरी दिखाता है जो कि उसे रास्ते से मिली थी। अब यहाँ से तो सभी हैरान रह गए कि डेक्स की डायरी की सेम टू सेम दूसरी डायरी कहाँ से आई। इसके अलावा और भी अजीब बात कि उस दूसरी डायरी में एक दिन आगे तक की इवेंट लिखी हुई थी, वो भी सेम डेक्स की हैंडराइटिंग में। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, डेक्स तो आज ही यहाँ आया था। तो फिर एक